स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्लास 10 का मैथ्स है और मैथ्स में हम लोग सीख रहे हैं R3 चैप्टर का। और ये R3 का जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा और ये आखिरी वीडियो भी हो सकता है शायद। देखते हैं कितने तक हम लोग ये वीडियो जाता है। तो हम लोग क्लास 10 का R3 का वीडियो है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग आज देखने वाले हैं R3 का मैथ्स में। तो मैथ्स में क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजेशन, मतलब बिना फैक्टराइजेशन के। अभी तक हम लोगों ने देखा फैक्टराइजेशन करके, यानी एलसीएम निकाल कर उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अभी जो हमें बोल रहा है कि बिना फैक्टराइजेशन का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? तो वो उस निकालने का जो तरीका होता है कुछ मैंने यहाँ लिखा। देखिए 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब पहले याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्यूब रूट सीख रहे हैं तो वो कम से कम इतना तो आपको जानना ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जानना और 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर जानना आपको अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हम लोगों ने मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी, आप लोग भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ की लिखा है 2 और 8, 3 और 7। ये क्यों लिखा मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000। और इसका मैंने यहाँ पर काम जो करेगा सबसे पहले यूनिट प्लेस काम करेगा। तो 1 का जो यूनिट प्लेस 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होता है यानी यूनिट प्लेस भी 8 होगा, 3 का 27 यानी इसका यूनिट प्लेस 7 होगा, 4 का क्यूब 64 इसका यूनिट प्लेस 4 होगा। यूनिट प्लेस मतलब पहला डिजिट। 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 होता है, 0 का 0 होता है। मतलब 2 का यूनिट प्लेस, 2 का क्यूब जो यूनिट प्लेस होगा वो 8 होता है। और 8 का अगर यूनिट प्लेस बोला जाए तो वो होता है 2। ये देखिए 8 का होता है 2 और 2 का 8। मतलब अगर कभी भी क्वेश्चन में 2 रहे तो उसको हम लोग 8 लिखेंगे, और 8 रहा लिखा तो 2 लिखेंगे। मतलब कभी भी क्वेश्चन में 2 रहे तो 8, 8 रहे तो 2। उसी तरह 3 रहे तो 7 लिखेंगे और 7 रहे तो 3 लिखेंगे। लेकिन ये दोनों ये 4 वर्ड छोड़ के बाकी देखिए 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 7 का सिर्फ 3 था मैंने लिख दिया, 8 का मैंने 2 होता लिख दिया, 9 का 9 होता, 0 को 0, इसीलिए सबका नहीं लिखा। ये 2 ही है जो चेंजेस होता है। बाकी 5 का देखिए 1 का जो है 1 ही होता है, 2 का बता दिया, 3 का 3 बता दिया, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, और 9 का 9 ही होता है, 0 का 9 का 9 एंड 0 का 0 होता है। तो मैंने ये पहले बता दिया, इसीलिए इसको नहीं लिखने का ज़रूरत नहीं समझा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इसे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया 1 2 1 6 7, और इसी का हमें निकालना है क्यूब रूट, और वो बिना फैक्टराइजेशन के हिसाब से। तो समझिएगा सबसे पहला क्या होता है क्यूब रूट में। क्या होता है क्यूब रूट में हम लोग 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बन जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ और पेयर नहीं, तो जो बच जाएगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी ये जो 12 है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्यूब रूट में कितना का पेयर होगा? 3 का पेयर। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर होता है, तो ये चीज़ समझिएगा। तो 3 का पेयर है। अभी हमें ये चेक करना है कि जो 7 है इसका 7 का यूनिट प्लेस क्या होता है। तो अभी अभी मैंने बताया 7 का क्या होगा 3, और 3 रहता तो 7, तो 7 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस 7 के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं। अभी देखिए पहला तो 3 डिजिट का हम काम कर रहे हैं, ये फर्स्ट 3 डिजिट का। 3 डिजिट का क्यों? क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट के लिए हम 7 के लिए क्या लिए 3, और जैसे 3 लिए तो ये तीनों का काम हो गया ख़त्म। ये तीनों का क्या काम हो गया ख़त्म। अब क्या बचा 12। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो 12 है ये कहाँ पर लाई करता है, यानी ये क्यूब रूट में कहाँ पर लाई करता है ये 12। मतलब 1 और किस दो कोई 2 नंबर के बीच में वो लाई ज़रूर करेगा, यानी बैठेगा। 1 और 8 के बीच में नहीं आ सकता, 8 और 27 के बीच में आता है। मतलब ये बोल सकते हैं 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में आता होगा, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है ना। तो ये दोनों के बीच में आता है, कौन आता है 12 आता है। तो जब भी आपका ऐसा रहे कि दोनों के बीच में आता है ये कहते हैं, तो ये हमेशा ऊपर वाला लेना है। कितना लेना? ऊपर वाला, जो हमेशा दोनों के बीच में जो लाई करेगा वो हमेशा ऊपर वाला, यानी 2 का क्यूब हो रहा है तो यहाँ तो 2 यहाँ पर बैठा देना है। कितना बैठा देना है 2, और ये जो क्यूब रूट हो जाएगा वो किसका क्यूब रूट हो जाएगा 23 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका। तो द क्यूब रूट ऑफ इसका देयरफॉर द क्यूब रूट of 1 to 167 is 23।
तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है। द क्यूब रूट ऑफ 123 कितना हो जाएगा 20 से। इतना आसान था। फिर से हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और अच्छा से समझेंगे हम फिर से। तो देखिए क्यूब रूट है और किसका 8000 का है, तो 8000 का कितना जीरो का क्या हो जाएगा, तो जीरो ही होगा। और ये 3 जैसे जीरो लिखा, ये 3 का काम खत्म। अब यहाँ 8 बचा। अब 8 जो है कहाँ पर लाई करता है देखते हैं। 2 का क्यूब 8 होता था, डायरेक्ट यहाँ पर 2 दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे इक्वल दे सकते हैं लेकिन उससे बड़ा नहीं दे सकता। तो 2 का क्यूब 8 होता तो 8 हम डायरेक्ट निकाल दिए 80 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 20 का जो क्यूब होगा कितना होगा 8 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का और भी क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 3 देखेंगे। 3 देखते हैं 4096 और इसका क्यूब रूट। तो देखिए 6 का क्या होता है, 6 का जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा, ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। और जैसे 6 लिखें तो ये जो पार्ट है 3 2 ये कैंसिल हो जाता है, बचा कितना 4। अब 4 कहाँ लाई करेगा आपको अच्छी तरह से पता है। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। तो 1 का क्यूब तो 1 होता है 2, तो दोनों में से छोटा कौन है, तो ये 1 है नहीं, ये 2 है, तो ये जो बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1। यानी ये 16 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 4016, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, रूट का अंदर 5832 और 2 का जो होगा लास्ट में वो 2 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 के लिए क्या था 8 है, तो ये यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 और ये 3 डिजिट यहाँ पर ख़त्म। या 5 कहाँ पर लाई करेगा फिर से देख लेते हैं। 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये दोनों के बीच में लाई करेगा और ऊपर वाला हमेशा नंबर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 18। तो हमारा जो 18 का क्यूब कितना होगा 5832। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा बिना फैक्टराइजेशन का क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ एंगल्स ऑफ क्यूब इज 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए एक क्यूब बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले और उस क्यूब को हम लोग निकालेंगे अच्छी तरह से। तो क्यूब का एक मैं ड्राइंग छोटा सा यहाँ बनाता हूँ। तो एक क्यूब है, एक छोटा सा क्यूब है ना। तो मैंने एक क्यूब बना लिया और इस क्यूब को यहाँ से यहाँ तक दिया ए मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस ए का जो वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको शायद कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अभी चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। तो ए इक्वल टू हम लोग यहाँ से सोल्यूशन से लिखेंगे ए इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब और ए का वैल्यू हमें 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। तो 1.2 यानी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 ये जो मल्टीप्लाई होगा और ये लास्ट में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और अच्छी तरह से पता है जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है, आप अगर नहीं जानते हैं तो 12 का क्यूब आपको अच्छा से याद होना चाहिए, कम से कम 15 तक का क्यूब आपको अच्छा से याद होना चाहिए। तो 12 का जो क्यूब होता है वो होता है 1728, 1728 और सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिएगा बोलिएगा कि डायरेक्टली से नहीं कितना का पॉइंट है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट हमें देखना पड़ता है कि कितना अंक के बाद है। तो देखिए 1 2 3, तो 3 पॉइंट है 1 2 और ये 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट हम लोग दे देंगे कि जितना नंबर से उतना नंबर देकर हम लोग पॉइंट दे देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो 1.728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब स्फीयर बॉक्स इज 6859 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो हमें इसका इस बार निकालना है हाइट, न कि इस बार हाइट निकालना है, क्यूब नहीं निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं। मतलब इस बार हमने वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका हाइट निकालना है। तो इसका देखिए क्यूब सेम हम फिर से एक हम लोग क्यूब का शेप बना लेते हैं फटाफट। क्यूब का शेप हाइट निकालने दे या फिर कोई हाइट हो या फिर सेम ही चीज़ होता है और कुछ होता नहीं है, समझे। तो देखिए यहाँ से यहाँ ए क्या हो गया, यहाँ से हो गया ए और इधर भी हो जाएगा ए।
तो ये सारा हाइट ही ए ही है, मतलब हमें निकालने ए ही निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। हाइट ए ही हो गया ना, ए का मतलब सारे साइड में ए ए ए ए ही रहेगा। तो हमें देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, ये गिवन में है ना, ये गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 6859 6859, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, और यहाँ पर दिया गया है 6859 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू जो निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट, जैसे हम लोग यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट 6859, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे बिना फैक्टराइजेशन का क्यूब कैसे निकाले। तो देखिए 9 है, और 9 जब भी आपका रहे क्वेश्चन में, जब भी आपका जैसे जब मैंने अभी बताया 3 का हो जाए, अगर 3 रहे तो 3 का क्या हो जाता है, 3 का लास्ट में रहे तो ये हो जाएगा 7, अगर 2 रहे तो ये हो जाएगा 8, लेकिन बाकी ये इसका छोड़ कर जो नंबर्स रहता है तो वही नंबर्स क्या हो जाता है, वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ना तो 3 है, ना ही 2 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है, तो 9 है। 9 का लास्ट में 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही आ जाएगा, और ये 3 नंबर क्या हो जाएगा, ये 9 में आएगा। अब 6 जो है कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है 8, मतलब ये दोनों के बीच में 6 लाई कर रहा होगा, और जो छोटा नंबर है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 19 सेंटीमीटर, अर्थात ए इक्वल टू हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। देयरफॉर the height of cube is 19 सेंटीमीटर। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे तो क्वेश्चन नंबर 10 पर जाए, 9 नहीं सॉरी 8 पर शायद मैंने सिखाया है कि कैसे बिना फैक्टराइजेशन का क्यूब निकालना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शायद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये करवाया, या शायद इसी वीडियोस में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए पीछे जाके वीडियोस देखिए, उसमें आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं, और क्वेश्चन क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज द क्यूब ऑफ 23। तो हमें बोल रहा है 23 का क्यूब करने पर लास्ट में हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा, मतलब ये जो 23 है उसका अगर हम लोग क्यूब करें तो उसका लास्ट में क्या आएगा। तो जब भी हम लोग ये बात पता है कि जब भी 23 हुआ तो ये हमारा लास्ट डिजिट का क्यूब कर देता है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 27 मतलब लास्ट में कितना आ जाएगा 7 आएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कभी भी हमारा 23 दिए तो लास्ट डिजिट हमें सिर्फ चेक करना है, और वही जिसका लास्ट डिजिट चेक करके हमारा जो आंसर वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है कि कौन इसमें परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम इसके लिए हम देखें परफेक्ट क्यूब को निकालने के लिए एक है डिजिट सम हम लोगों ने निकाला था। क्या निकाला था, डिजिट सम। हालांकि ये मैंने ऑलरेडी बता चुका। डिजिट सम का मतलब होता है जितना भी नंबर्स है उसका जो सम होना चाहिए, उसका सम या तो 1 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए। अगर ये तीनों में से एक निकलता है तो वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो देखिए 6 + 5 + 2, 6 5 11 और 2 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा 6 5 11 और 13, 13 फिर से इसको प्लस करने पर ये हो जाएगा कितना 4। तो ये क्या 4 है, तो ये तो नहीं होगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसको जोड़ते हैं 9 + 3 + 3, 9 3 12 3 15, 15 का मतलब 1 + 5 फिर से करना है तो ये हो जाएगा 6। 6 क्या परफेक्ट क्यूब है, बोलेगा नहीं, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये देख लेते 3 + 4 + 3 यानी 4 3 7 3 10, 10 है यानी 1 + 0 = 1, यानी ये जो है हमारा निकल के आ रहा है, ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है। ये भी इसको भी चेक कर लेता है 1 + 0 + 0 + 2, 2 + 1 = 3, 3 है क्या, नहीं। तो हमारा परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा 3 4 3, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा तो चलिए बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हालांकि मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ यहाँ पर जो हो जाएगा रूट होना चाहिए, ये ध्यान से मैं अच्छा से कर देता हूँ, ठीक है। √3 हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 1000, तो ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 1000 निकालने के लिए तो सबको पता होगा कि क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 1000। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो ये 0 का क्या होता है 0 होता है, और ये 3 0 खत्म, और 1 का क्यूब 1 होता है, यानी 10 ही होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर।
और डी में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ इफ़ एम is the cube root of n, if m is cube root of n then find the value of n। तो ये हमारा निकालने दिया हुआ है, इसका कितना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालने दिया हुआ है। तो n का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पर दिया इफ़ m इज ए क्यूब रूट ऑफ n, n का क्यूब रूट है, n का क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट ऑफ m, तो n का क्यूब रूट है, तो n इज ए, n का मतलब क्या होगा, तो √3 और m हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबका मैं ठीक कर देता हूँ, ऑप्शन सब थोड़ा गलत हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए 3 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये है आपका परफेक्ट जो ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई की ओर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने क्या दिया, जो क्वेश्चन दिया वैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम आज का क्वेश्चन का, और ये क्या है चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर देखिए रूट क्यूब है और ये 3 है, ये क्यूब है और ये 27, ये क्यूब है और ये 64 है। क्लियर है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है रूट क्यूब और ये 8 प्लस रूट क्यूब और ये 27 और ये प्लस रूट क्यूब और ये 64। तो हमें अच्छी तरह से पता है एक चीज़ कि 8 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब रूट है, 27 3 का है और 64 4 का है। तो 3 2 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी इज ए राइट आंसर। तो हम इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा R3 कंप्लीट हो चुका है, और सारे के अच्छे से एक एक क्वेश्चन हमने अभी इसमें क्या कराया है, अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया है। तो कंप्लीट करके आप आई थिंक कुछ भी आपका डाउट है, कुछ किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप इस कमेंट में आप नीचे में जाके लिख दीजिए कि क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया। उसके लिए मैं आपके लिए अच्छे तरह से नए वीडियो बनाऊंगा, आपका डाउट को क्लियर करूंगा और हर एक डाउट को आपको रहने नहीं दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।